औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के फंटास्टिक वीडियो। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना से आने वाली वबा हर तरफ फैली हुई है और अक्सर लोग तरबूजों को चेक करने के लिए कि वो लाल है, मीठा है या फिर फीका है, अक्सर लोग फिर तरबूज को कटवाते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब आप तरबूज को कटवाते हैं तो धोकर नहीं कटवाया जाता और तरबूज जब बाजार से कटवाया जाता है तो फल वाले की छुरी पर भी ये वायरस हो सकता है। इसलिए वायरस छुरी के जरिए आपके तरबूज में मुंतकिल हो सकता है। इसलिए आपकी पूरी फैमिली इस वबा का शिकार बन सकती है। इसलिए आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिना कटवाए तरबूज मीठा और बहुत ही अच्छा दिखने की क्या पहचान है। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। नाज़रीन, जब भी तरबूज खरीदने के लिए आप फलों वाली दुकान के पास जाएं तो आपके सामने बहुत से तरबूज होंगे, लेकिन आपने उस तरबूज को चुनना है जो बिल्कुल कोल हो, ना तो उस पर किसी किस्म का दबाव हो, यानी दब पर किसी किस्म का उभार हो, यानी वो तरबूज बिल्कुल गोल शेप में हो। और तरबूज का गोल होना इस बात की निशानदेही है कि तरबूज मुकम्मल तौर पर पक्का और मीठा है। और तरबूज में आपने गहरा रंग देखना है, ना कि बहुत सब्जदार। अगर तरबूज का रंग गहरा है तो ये इस बात की निशानदेही है कि तरबूज मुकम्मल तौर पर मीठा है। लेकिन अगर इसके रंग में चमक है तो ये इस बात की निशानदेही है कि ये अभी तक पक्का नहीं हुआ। अब तरबूज में तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो इसका वज़न। और आपने ये देखना है कि क्या तरबूज अपने साइज़ की बिना पर पूरा मुकम्मल वज़न नज़र आ रहा है, तो क्या तरबूज ज़्यादा हल्का तो नहीं अपने साइज़ से। और इसको चेक करने के लिए आप उसी साइज़ का दूसरा तरबूज उठाकर चेक कर सकते हैं। और जो तरबूज ज़्यादा भारी होगा इसका मतलब है कि इसमें पानी ज़्यादा है और ये तरबूज अच्छी तरह से पका हुआ है। और तरबूज में आपने जो चौथी चीज़ देखनी है वो है पीला गहरा धब्बा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तरबूज खेतों में और ज़मीन पर पड़े होते हैं और इनमें धूप पड़ती है और ये तरबूज पक जाते हैं। लेकिन तरबूज का वो हिस्सा जो ज़मीन के साथ पड़ा होता है, क्योंकि उस पर धूप नहीं पड़ती, इसलिए वो धूप की गैर मौजूदगी में ही पका है। अगर तरबूज कच्चा है तो तरबूज का वो हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच हो रहा है वो सफ़ेदी माइल होगा। लेकिन तरबूज जितना अच्छा पका होगा तरबूज का वो हिस्सा उतना ही गहरा पीला होता जाएगा। इसलिए आपने मीठे और पक्के तरबूज के लिए आपने ये देखना है कि उसके ऊपर गहरा पीला धब्बा हो। और पीला धब्बा जितना गहरे कलर का होगा उतना ही अच्छी तरह तरबूज पका और मीठा हुआ होगा। और तरबूज में आपने जो पांचवी चीज़ देखनी है वो ये है कि जब आप हाथ से तरबूज को मारते हैं तो आपने ये देखनी है कि तरबूज से किस तरह की आवाज़ लौट कर आती है। अगर तरबूज को मारने से उससे खोखली आवाज़ आपको लौट कर आती है तो ये समझ लें कि तरबूज अभी कच्चा है। क्योंकि तरबूज के अंदर पानी कम है, इसलिए तरबूज को मारने से उसके अंदर से खोखली आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर आप तरबूज को मारते हैं और सॉलिड आवाज़ लौट कर आती है तो इसका मतलब है कि तरबूज पक्का है, उसमें पानी काफ़ी है। तो नाज़रीन, ये थी तरबूज को बगैर कटवाए हुए मीठे और पक्के तरबूज की पहचान करने का तरीका, जो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।